कोरोना में आदमी बहुत मर गया, अभी भी कोरोना है। संसार का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? कहेंगे ना महाराज जी कल्याण हुआ। कल्याण ये हुआ कि सारे गंदगी का जड़ कौन है? ये मानव। जहां रहेगा वहां गंदा फैलाएगा, रोड पर जाएगा, रोड पर भीड़ होगा, कहीं कुछ खाएगा वहीं फेंक देगा, साफ जगह है वहीं पर लोग शंका करेगा। गंदगी ही गंदगी, सारे गंदगी का जड़ कौन है? ये मानव। ये जब कम हो जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्वच्छता हो जाएगी। अरे बहुत दिनों से ये महीना में वर्षा नहीं होता था, जब हो रहा इस समय तूफान नहीं आता था, ओला नहीं होता था, ये गेहूं कटने के टाइम में पहले होता था, वही समय फिर होना लगा है। क्यों? आकाश बिल्कुल साफ है, प्रदूषण साफ है, इसलिए वर्षा भी भरपूर होगी, ठंडक भी भरपूर होगी। और जिस समय में पहले होते थे लोग चैत काटते थे, रातों रात जल्दी जल्दी काटो, नहीं तो कब ओला पड़ जाए, बारिश पड़ जाए, एक प्रकृति का जो नियम था वो होने लगा। तो ये शिव जी का काम है। शिव जी का एक नाम है कल्याण का, जो कल्याण करते हैं इसलिए उनको क्या कहा जाता है? शिव। तो ये कल्याण करते हैं। हमारे आपके देखने में लगता है कि शिव जी तो नाश कर देते हैं, लेकिन वो कल्याण होगा कैसे? बिना नाश किए कल्याण होने वाला है, इसीलिए वास्तव में वो कल्याण करते हैं। तो शिव जी क्या करते हैं? संहार करता है, इनका नाम है। और ये लोग उत्पत्ति हुए हैं। कहाँ से उत्पत्ति हुए हैं? तो देखिए, ये जो नीचे में दिखाया था ना, पाताल से नीचे शेषाई नारायण, तो इनका नाम है, इनको नारायण कहते हैं। और इनका नाम क्या है? आदि नारायण। क्या नाम है? आदि नारायण। नाम में अंतर होता है। नारायण और उनके नीचे इनसे बड़े हैं, उनका नाम है आदि नारायण। जैसे आपको बताऊं, आप लोग शहर के लोग हैं, बड़ा सुनते जानते होंगे, और बक्सर वाले तो और ज्यादा केस लड़ने में बड़े माहिर हैं। तो एक लोक अदालत होता है, एक लोक अदालत होता है। लोक अदालत कहाँ का होता है? जिले में हो जाता है, जिले में केस फरियाया जाता है। ऐसे नहीं फरियाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे? पटना। तो पटना जाएंगे तो उसका नाम क्या होगा? एक कोर्ट, इसका भी नाम है, इसको क्या कहेंगे? सिविल कोर्ट है, इसका नाम है सिविल कोर्ट, छोटा कोर्ट, जिला स्तर का है। आज जब पटना जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? उसका नाम क्या पड़ जाएगा? बताइए बताइए। मैं तो हाई कोर्ट। देखिए माता जी, उसका नाम क्या है? हाई कोर्ट। उसका नाम क्या पड़ जाएगा? कोर्ट है, लेकिन उसके आगे अगर हाई नहीं लगेगा तो पहचान नहीं होगा कि ये कोर्ट कहाँ का है, इसीलिए उसके आगे क्या लग गया है? हाई। लेकिन अगर केस चला गया दिल्ली तो उस कोर्ट को क्या कहेंगे? उसका नाम बदल जाएगा, उसका नाम अब हाई कोर्ट नहीं कहेंगे, उसका नाम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट। नाम बदल गया ना। कोर्ट सबके नाम के आगे है, कोर्ट रहेगा लेकिन उसके आगे लगा होगा हाई, सुप्रीम और लोअर, अलग अलग होगा ना। इसी से पहचान होता है कि ये मेरा कहाँ का पावर वाला है। अगर केवल नामे तो पहचान कराएगा कि कहाँ का है। तो इसी तरह देखिए, ये देखिए, ये विष्णु जी हैं, ये नारायण भगवान हैं, और इनका नाम क्या है? आदि नारायण। इसी तरह शिव जी का भी आएगा नाम। इस शिव जी से अब एक आगे ऊपर आएंगे महाशिव, नाग शिव, बिंद शिव। ये सब अलग बड़ा वर्णन है, इसको बड़ा गहरे से समझना है। और शास्त्रों में इनके सबसे प्रमाण है, बिना प्रमाण का यहाँ इस मंच से नहीं बात की जाती है, एक एक प्रमाण से बातें हैं। तो देखिए, यह आदि नारायण भगवान जब कुछ भी नहीं था, ये 14 लोक का ब्रह्मांड जब नहीं था, केवल पानी ही
पानी था। तब क्या हुआ, जब पानी पानी था तो आदि नारायण के नाभि से एक कमल निकला। कमल का फूल होता है, आप कमल के फूल के डाढ़ी को तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, उसमें कई गो छेद मिलेगा, कई गो बिल होता है। तो एक कमल निकला और कमल वो निकल करके कहाँ चला गया, पानी के ऊपर। जब पानी के ऊपर जब गया तो उसी कमल के फूल में से ब्रह्मा जी निकले। पहले किसकी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी। तो इस आदि नारायण से पहले कौन आए, ये ब्रह्मा जी आए। जब ब्रह्मा जी आए तो अब एक कमल का फूल है, बहुत बड़ा कमल का फूल है, लेकिन वहां बैठने से कहाँ काम चलता है, बैठने से काम चलेगा। सोचे कोई जगह मिले, कोई स्थान मिले, एक जीवित प्राणी को तो कुछ व्यवस्था चाहिए, और ढूंढने लगे कोई विशेष स्थान ढूंढने लगे। तो पानी तैरने लगे, सोचे कि इधर पानी तैर के थोड़ा आगे जाऊं तो शायद मिल जाए। पूरा गए, पश्चिम गए, उत्तर गए, दक्षिण गए, अभी घूम ही रहे थे, जगह स्थान खोज ही रहे थे। तब तक आदि नारायण के नाभि कमल के दूसरे छेद में से कौन आ गए थे, ये गए थे जगह ढूंढने, और तब तक उस कमल फूल पर विष्णु भगवान आकर बैठ गए। ये भागवत की कथा है, पूरा वर्णन बताती है। और विष्णु भगवान आकर बैठ गए थे। अब ब्रह्मा जी आए, कहे भाई तुम कौन हो। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं विष्णु हूँ। क्या तुम कहाँ से आए हो, कि जहाँ से तुम आए हो वहां से मैं आया हूँ। अब ये ब्रह्मा विष्णु दोनों जने आपस में लड़ने लगे कि मेरा ये जगह है और एक तो जगह कम है, और ऊपर से कह रहा है कि तुम हम पहले आए। ब्रह्मा जी कह रहे कि हम पहले आए, विष्णु जी कहते हैं कि हम पहले आए। अब दोनों आपस में लड़ ही रहे थे कि तब तक तीसरे छेद से शिव जी महाराज आ गए। कहे कि भाई क्या लड़ाई हो रहा, क्योंकि ये लड़ाई हो रहा, अभी बताओ कि किसका। अरे भाई जिसके यहाँ से तुम आए हो वहीं से हम भी आए हैं, हम एक पिता के हम तीनों संतान हैं, और फिर लड़ने से कोई लाभ है। अब जानते क्या होता है, एक पिता है, उसके अगर 5 संतान होंगे तो 5 हिस्से लगेंगे, सीधा बात है। औरत अगर 20 को हो, 5 को हो, उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम एक दिन बताए थे औरत की कोई वैल्यू नहीं है। सरकार ने 2005 से दे दिया है, लड़कियों का भी हिस्सा दे दिया है, लेकिन उसमें भी बड़ा लफड़ा है। लफड़ा ये है कि अगर मैके मिलेगी तो ससुराल का छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल को छोड़ेगी तो वहां लेगा, एक ही जगह होगा। चारों तरफ मुंह बांधने से होने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब वो कहे कि तीनों जने हम हकदार हैं, हम लोग तीनों जने रहे। अब वो ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों जने वहां पर रहने लगे। अब करें क्या, कोई सुख सुविधा तो है नहीं। तब क्या होता है, आकाशवाणी होती, आकाशवाणी होती है, वो ब्रह्मा तब करो, वो विष्णु तब करो, वो शिव तब करो। तीनों ये ब्रह्मा विष्णु और महेश तप करने लगे। और ये ब्रह्मा जी क्या है, रजोगुण के प्रतीक है, विष्णु भगवान सत्वगुण के प्रतीक है, और शिव जी तमोगुण के प्रतीक है। सत रज और तम, ये सृष्टि, यह सत रज तम जब तीनों मिलता है तब क्या होता है, सृष्टि का रचना होता है। सृष्टि रचना करने में 8 तत्व लगे हैं। कौन कौन, 5 तत्व और 3 गुण। तो 5 तत्व में कौन है, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व, और इसमें 3 गुण मिल जाते हैं, सत रज और तम। ये 3 गुण हो गया, इसके अंदर ये जीव प्रवेश करके आता है, संसार फिर बढ़ने लगता है, यही नियम है। अब देखिए, ये ब्रह्मा और विष्णु और महेश ये लोग तप करने लगे।
जब तप करने लगे तो आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मचार्य, जब तप करने से क्या हुआ, जब इनको बल मिला, ताकत मिला। देखिए, स्वाध्याय करने से ज्ञान बढ़ता है। आप परमात्मा की भजन भक्ति और ध्यान और तप जब करते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर आत्मबल बढ़ता है और शक्ति प्रदान करती होती है, जो आपको देखने में नहीं लगती है, लेकिन अंदर आपको अंतर ही अंतर से शक्ति प्रदान होता है। तो ये लोग शक्ति प्रदान होने लगी, जिसका इन्होंने आकाशवाणी के अनुसार इन्होंने तप करना प्रारंभ किया तो इनको शक्ति प्रदान हुई। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का, विष्णु भगवान को पालन करने का और शिव जी को ये तो सृष्टि होते होते ये इसमें 14 लोक बना। यही 14 लोक है, 7 लोक नीचे का और 7 लोक ये। अब इस 14 लोक में जो जहां की भक्ति करेगा वो वहां को जाएगा, सीधा बात है, किसी का खंडन नहीं है। जो जहां बाजार गए हैं, बाजार में सादा सौदा पड़ा हुआ है, अब जैसा जैसा जो खरीदना चाहे अपने समझ के अनुसार खरीद ले, सीधा बात है। ना कोई जो है किसी को छोटा कहा गया ना बड़ा कहा गया, लेकिन हाँ तारतम्य होता है। कोई का पावर रुपया तो है, लेकिन कोई 10 रुपया है, कोई 1000 रुपया है, कोई 100 रुपया है, सबका अपना अलग अलग महत्व है। कपड़ा है, दुकान में जाते हैं 100 रुपया का भी, आप दिल्ली मार्केट में जाओ 30 रुपया का भी साड़ी मिल जाएगा, 5 गज वाला साड़ी 30 रुपया में मिल जाएगा। 30 रुपया से लेकर आपको 30,000 रुपया तक का साड़ी दुकानदार दिखा देगा, तो आधा घंटा फेंक फेंक के दिखा देगा। देखो भैया 30 रुपया से लगाए और 30,000 रुपया तक का जो लेना है सो सब 5 गज का है, लेकिन क्या सब साड़ी का एक ही है? क्या सब साड़ी का एक ही दाम है? क्या सब साड़ियों का क्या एक ही सुख है? तो नहीं, वो अलग अलग है, सबका महत्व अलग है, सबका दाम अलग है, सबका गरिमा अलग है, और सबके बस की बात नहीं है कि वो सब सारी लोग 30,000 वाला खरीद लेगा। इसी तरह तो देखिए यहाँ पर भगवानों का बहुत खेल है। इसे यहाँ से चलते हैं तो दूसरे लोगों का नाम है भूवर लोग। भूवर लोग में कौन रहता है? गीता में श्री कृष्ण ने कहा, यान्ति देवता देवान यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेत्या यान्ति मद्या जिनो कपिमाम। कहते हैं हे अर्जुन, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं? कल हम बताए थे, वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग लोक में जाते हैं। और जो पितरगण की पूजा करते हैं वो पितर लोग को जाते हैं, और जो भूतों की पूजा करता है वो मरने के बाद भूत लोग को जाता है। और हे अर्जुन, जो मेरी उपासना करता है वो मेरे धाम में। सबका अलग अलग बदला दिया। देखिए, और भी इसमें प्रलय लगते हैं। यह पूरा ब्रह्मांड अगर कहिए तो इस पूरा ब्रह्मांड का नाम है क्षर ब्रह्मांड। क्या नाम कहते हैं? क्षर ब्रह्मांड। क्षर ब्रह्मांड क्यों नाम है? क्षर का मतलब होता है जो मिट जाने वाला हो, उसको कहते हैं क्षर ब्रह्मांड। तो ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। इसके आगे इनको उत्पन्न करने वाली आदि शक्ति हो गई, और इनसे भी आगे ये हिरण्यगर्भ का, इससे भी आगे अभी देखिए ज्ञान शक्ति गायत्री का स्थान है, जिसको बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, जो तब भर्गो दिवस की धीमे प्रचोदया जो मंत्र है उनका स्थान है। इसके आगे 7 शून्य है, जहाँ से 7 स्वर की उत्पत्ति होती है। सारे गामा पधानी 7 स्वर की उत्पत्ति होती है। अब ये सारे गामा पधानी सा क्या है? सा क्या है? सारंग। री क्या है? रीखा। क क्या है? गंधार। प क्या है? पंचम धैवत निषाद, अर्थात ये ऋषियों का नाम है। और इस 7 शून्य में ये शब्द ऋषि लोग रहते हैं। कभी कभी 7 वेद के माध्यम से ऋषि लोग ध्यानावस्था में अनहद बाजा सुनते हैं। अनहद बाजा क्या होता है? किसी को जो कि 7 स्वर में लोग ध्यान लगाकर एक अनहद बाजा
आप सुने होंगे ऋषि महर्षि हजारों हजार लोग वर्ष बैठे रहे और न उनको कोई भूख न प्यास न कुछ खाए और ऐसे ही उनके एनर्जी मिलता रहा। क्या खाते रहे भाई? वो अंतर मनुष्य जो उनकी गति जो लौ जो लगी हुई थी उसकी बात आती है। तो ये 7 सूर्य का भेद है। इसके आगे है हिरण्य गर्भ। जब ये भी पूरा नहीं था, जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, जब कोई नहीं था, उस समय सब क्या था? पानी ही पानी था। उसमें एक अखंड लोक से एक जीव आया, वो अंडा, और वो अंडा बहुत काल तक तैरता रहा। वो अंडा फिर 2 टुकड़ा हुआ। जब 2 टुकड़ा हुआ तो कहा जहाँ गुरु जी कहले रहे वो जे आएंगे एक और टुकड़ा हुआ तो कलेजा के लोथड़े के समान एक जीव उसमें पड़ा। आवाज सुनाई जैसे कलेजा होता है, उसी लोथड़े की तरह इस अंडा में पड़ा। तो उसने कल्पना किया, एको भविष्य मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं। तब यहां से सृष्टि प्रारंभ हुआ। किसकी सृष्टि? मनु की सृष्टि। इसीलिए हम लोगों का नाम क्या है? मनु। ये मनु की सृष्टि यहीं से प्रारंभ होती है। मनु के साथ साथ में मनु ने क्या किया? मनु ने क्या किया? एक शत्रुता को पैदा किया। हमारे समाज में पुरुष प्रधान क्यों है, नारी प्रधान क्यों नहीं है? इसका कारण है कि पहले कौन आया था? पहले मनु महाराज आए थे, और मनु महाराज अपने सृष्टि को बढ़ाने के लिए एक अपना अंग तैयार किया। जैसे कहते हैं पत्नी को पति का क्या मानते? अर्धांगिनी मानते हैं। अच्छा, औरत की जो पति है उनको अर्धांग कहेंगे क्या? उनको अर्धांग नहीं कहेंगे। यानी पत्नी का जो पति है उसको अर्धांग नहीं बोलेंगे कि पत्नी का आधा अंग वो है, नहीं कहेंगे। लेकिन पति क्या अर्धांगिनी स्त्री को कहते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए कि पहले कौन आए? मनु महाराज आए। तो मनु ने अपनी सृष्टि को बढ़ाने के लिए, अपना वंश बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? शत्रुता को पैदा किया। और शत्रुता को पैदा किया, फिर उसके संयोग से फिर सृष्टि को बढ़ाना प्रारंभ किया। और सृष्टि में ये सारा सृष्टि पूरा बाजार है नहीं, अब ये तो पूरा बाजार फैल गया। तो जब जो चीज बना है तो वो एक ना एक दिन क्या होगा? मिट्टी। अब इसमें आपको एक मोटी बात बताऊं, बड़ी बात बताऊं। इसमें 4 प्रकार के प्रलय लगते हैं जो भागवत के अंदर आई है। 4 प्रकार के प्रलय क्या क्या होते हैं अभी आपको ये भी बता दूं। थोड़ा विषय गहरा है, थोड़ा टेढ़ा लगता होगा, लेकिन समझने वाली चीज है। क्योंकि भागवत केवल ये नहीं है कि 2-4 8 भजन आपको सुना दूं और रिझने रिझाने वाली कथा सुना दूं बस हो गया, इससे मतलब नहीं है। भागवत एक गहन विषय होता है, इसलिए थोड़ा ज्ञान की बातें हैं और यही कल्याण हमारा करेगी। सीधी बात है, यही कल्याण हमें करता है। भजन के माध्यम से परमात्मा को रिझाते, अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन उसको ज्ञान से, तत्व से उसको जानने की कोशिश की जाती है। तो देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के प्रलय लगते हैं। 4 प्रकार में के प्रलय में क्या है? एक प्रलय का नाम है नित्य प्रलय। अब नित्य प्रलय कहाँ होता है? देखिए यहाँ होता है। ये रोज यहाँ जन्म मरण लगा हुआ, रोज यहाँ लाखों मर रहे हैं, लाखों जन्म। ये कौन सा प्रलय है? नित्य प्रलय। और इससे बढ़ करके दूसरे प्रलय का नाम होता है नैमित्तिक प्रलय। कौन सा प्रलय? नैमित्तिक प्रलय। अब नैमित्तिक प्रलय कब होता है आपको बता दूं। नैमित्तिक प्रलय होते हैं ये जो जिस युग में आज हम लोग बैठे हुए हैं, इस युग को क्या कहते हैं? कलयुग ना, कलयुग। तो ये कलयुग का उम्र, जैसे आपका उम्र है
होता है कि अब 100 वर्ष जिएंगे, 90 वर्ष जिएंगे, इससे ज्यादा नहीं, या कोई 120 वर्ष, 30 वर्ष, बस इससे तो लास्ट है। तो एक कलयुग का भी एक अपना उम्र होता है, एज होता है। जैसे आप पक्ष का उम्र होता है ना, महीना दिन का उम्र होता है कि नहीं? एक महीना का 30 दिन का, 28 दिन का नहीं, 31 दिन। जैसे महीना का दिन है निश्चित है, उसी तरह कलयुग का भी एक अपना उम्र होता है। और उस उम्र को कितना कहे गए? कलयुग का उम्र कहा गया 4,32,000 वर्ष कहे गए। कितना कहे गए? 4 अब बोलते जाइए, बोलेंगे ना तो जानते क्या याद हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा। हम लोग वैसे पंडित नहीं है कि हम कह लिए और चले गए, नहीं, आप लोग भी सीखना है, सबको सीखना है, सबको इस बात को जान लेना है। कितना उम्र होता है कलयुग का? 4,32,000 वर्ष। आपके मोहल्ले पंडित आते होंगे, उनसे पूछिएगा, शायद सभी पंडित बताएंगे। 4,32,000 इस कलयुग का उम्र है। इसका सीधा दोगुना कर दीजिए, बड़ी अच्छा उपाय है, सीधा दोगुना कर दीजिए, 8,64,000 हो जाएगा। 4 गुना 8 और 32 गुना 64, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग का उम्र होता है। और इसी तरह 12,96,000 त्रेता युग का उम्र होता है। और इसी तरह 17,28,000, ये 17,28,000 सतयुग का उम्र होता है। अब ये चारों युग को जब जोड़ते हैं तो 43,20,000 वर्ष होता है। और ये 43,20,000 वर्ष जब 1000 बार व्यतीत होता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सोचिए, ये 43 लाख चारों युग 43,20,000 होगा। जब ये 1000 बार आएगा जाएगा, या तो ये 100 वर्ष में हम लोग की कहानी खत्म हो जाए, या 43,20,000 वर्ष जब 1000 बार व्यतीत होगा, तब ब्रह्मा जी का, ये ब्रह्मा जी है, इनका एक दिन होगा। और जब इनका एक दिन होगा तो आपको बताऊं, ये स्वर्ग लोक से लेकर, ये स्वर्ग लोक है, यहाँ से तीसरा लोक है स्वर्ग लोक। ये स्वर्ग लोक से लेकर ये पाताल लोक तक प्रलय काल में समाप्त हो जाएगा। अब स्वर्ग लोक के अंदर रहने वाले 33 करोड़ देवी, 33 करोड़ देवता, ये सब क्या हो जाएंगे प्रलय काल में? अब ये तो दूसरा प्रलय हो गया। अब इससे भी बड़ा प्रलय का नाम है प्रकृति प्रलय। अब प्रकृति प्रलय कब होगा? तो अब आपको बताऊं, प्रकृति प्रलय, जब प्रकृति प्रलय में, अब हिसाब किताब बड़ा लंबा हो जाएगा, आपको मोटे मोटे प्रकृति प्रलय जब होगा तो यहाँ से ये निरंजन शक्ति से लेकर और ये पूरा आदि नारायण वगैरह सब ये समाप्त हो जाएगा, टोटल ये समाप्त। इस प्रलय का नाम है प्रकृति प्रलय। और ये प्रकृति प्रलय में क्या होगा? ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शिव जी, अब ये तीनों जने प्रलय काल में समाप्त हो जाते हैं। अब कहिए कि हम लोग कह रहे हैं, नहीं, अभी रामचरितमानस में देखिए, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, नेति नेति जयी वेद निरूपा निजानंद निरूपाधियनुपा शंभु विराजी विष्णु भगवान उपजन जासु
सत्यनारायण नेति नेति कही नेति कही वेद निरूपा नित्यानंद निरूपा रूपा शंभु विराजे श्री भगवान क्या कहते नेत नेत जय वेद निरूपा निजानंद राक्षित मानुष में बाल काटने में चौपाई आया। कहते नेत नेत जिस परमात्मा के विषय में लोगों ने कहा, वेदों ने कहा कि न इति ब्रह्म ऐसा नहीं है, ब्रह्म ऐसा नहीं है। जो निजानंद है, जो निज आनंद है आत्मा का, वो उपाधियों से जो रहित है, जिसको पाने के लिए नाना प्रकार के त्रिदेवा तरसते हैं। और ये ब्रह्मा और विष्णु और शिव जिसके अंश से कहते कि शंभु विरंच, शंभु नाम यहाँ शिव को कहा गया। शिव और महाशिव में अंतर है। मैं यहाँ पर शिव की बात कर रहा हूँ। शिव विरंच विष्णु भगवान, शिव विरंच शिव नाम शिव जी, और विरंची नाम ब्रह्मा जी, और विष्णु नाम विष्णु भगवान। शिव विरंच विष्णु भगवान अब उपजहि जासु अंशते नाना। क्या कहते हैं? जिसके अंश से अनेका अनेक, एक दो नहीं, अनेका अनेक ब्रह्मा विष्णु और शिव जी प्रलय काल में समाप्त हो जाते। उनका रामचरित्र मानस। अभी देखिए बड़ा भेद की बात है। एक सती मोह की कथा आती है रामचरित्र मानस में, बालकांड में। वो सती मोह का प्रसंग वहां आता है कि एक बार जब राम की सीता हरण हो गई है, और राम की जब सीता हरण हो गई है, और राम जो है भगवान सीता के खोज में दौड़ रहे हैं और कह रहे हाय सीता, हाय सीता, हाय सीता, हाय मेरी सीता, हाय मेरे सीता। कोई डाल मिले, कोई पत्ता मिले, कोई जानवर मिले, उससे भी पूछते हैं कि अरे क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? अब ऐसे दृश्य को कोई देखेगा